राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीराबाई ने ऐसा कौन सा कृत्य किया था जिसके कारण उन्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ा था। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मीराबाई के एक अनसुने किस्से के बारे में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर अपनी नित्य गायों को चराया करते थे और नित्य नई लीलाएं किया करते थे। वृंदावन बरसाना और नंदगांव में श्री नंद के लाला श्री कृष्ण बहुत सी लीलाएं किया करते थे। उन्हीं दिनों उनके ही गांव में किसी गोप का विवाह हुआ था और विवाह कराने के पश्चात जब वह अपने गौने में लेने के लिए जाता है अपनी वधू को, तब उसकी विदा के समय उसकी माँ बेटी से कहती है कि पुत्री माधवी, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह नंदगांव में नंदनंदन श्याम सुंदर रहते हैं और उनसे कभी तुम नैन मत लड़ाना, उनका नाम भी मत लेना। अगर तुमने उनका नाम ले लिया तुम कहीं की नहीं रहोगी, अगर तुमने उनसे नज़रें मिला ली तब तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। यह बात को सुनते हुए माधवी अभी बहुत ही छोटी सी बच्ची सी थी। वह कहने लगी, माँ ये नंदनंदन कौन है? तब उनकी माँ बताती हैं कि ये नंदनंदन श्याम है और जो नंद बाबा के भवन में रहते हैं, स्वयं नंद बाबा के ही लाडले श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं। और यह बात जब माधवी को पता चलती है तब माधवी कहती है कि माँ इनके विषय में और कुछ भी बताइए। तब उनकी माँ बताती है कि तुमने इनसे अगर नैन लड़ा लिए तो तुम कहीं की नहीं रहोगी और तुम जब भी अगर श्याम सुंदर तुम्हारे करीब या पास में आने का या उन्हें मुख देखने का प्रयत्न भी करें तो तुम्हें कुछ कितनी भी प्रयत्न हो जाए लेकिन तुम्हें उनको अपना मुख नहीं दिखाना है। यह बात को सुनते हुए माधवी छोटी सी बालिका जो चली जाती है नंदगांव और नंदगांव में उसके अपने पति के संग रहने लगती है। एक समय जब गोवर्धन गिरधारी श्री कृष्ण उठाते हैं और गोवर्धन गिरधारी जब श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं उसके पश्चात सभी गोपियाँ उस गोवर्धन के नीचे आ जाते हैं और वर्षा से बचने के लिए सभी लोग श्री कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। माधवी बैठी हुई थी और माधवी जब कहती है कि यहाँ पर वर्षा तो अभी बहुत सी हो रही थी लेकिन यह गोवर्धन की तलहटी पर हम आ तो गए हैं, गोवर्धन के नीचे आ गए हैं, लेकिन गोवर्धन को उठाया किसने है? पड़ोस में ही सखी खड़ी होती है, उससे पूछती है माधवी कि यह उठाया किसने है गोवर्धन? तब वह कहती हैं कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही तो उठाया है जो नंद बाबा के पुत्र हैं। यह बात को सुनते हुए माधवी कहती हैं कि वह छोरा बहुत ही ज़्यादा नटखट है तो क्या गोवर्धन भी उठा लेगा? यह बात को सुनते हुए वहाँ पर एक सखी कहती है कि पहले देखो तो सही कि उसने कैसे उठाया है। जब माधवी उनकी ओर उनकी नख की ओर देखती हैं, एक कनिष्क की उंगली की ओर देखती हैं, तब वह कहती हैं कि कितनी सुंदर यह उंगली है। तब उसकी दृष्टि कुछ नीचे की ओर आती है, तब श्री कृष्ण का मुख का दीदार उनके नेत्रों के जैसे ही उनके आर पार होता है कि माधवी बेहाल हो जाती है। वो कहती है कि ये श्याम सुंदर हैं, इतने सुंदर जिनकी कोई भी गणना नहीं की जाती, कोई भी अलंकार इन्हें नहीं दिया जा सकता है। इतने सुंदर श्याम सुंदर को मेरी माता ने मना कर दिया था कि इनका दीदार मत करना। तब माधवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे विवाह के समय जब श्री कृष्ण ने मुझसे बार बार कहा कि भाभी मुझे अपना मुख दिखा दो, मुख दिखा दो, तब मैंने अपनी माँ के कहने पर मुख दिखाने से इनकार कर दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तब श्याम सुंदर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखूंगा, उसी प्रकार से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने जो कार्य किया है उसके लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा। कलयुग में जाकर तुम्हें स्त्रियों की मदद करनी पड़ेगी और स्त्रियों के बल को भी और 4 गुना करना पड़ेगा कि स्त्री भी श्री कृष्ण से प्रेम करे या भगवान की भक्ति में मग्न रहे, तब भी वह भगवान को प्राप्त कर सकती है। और जब वह माधवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि कृष्ण आज आप इस घूम मेरा मुख नहीं देख पाए,
भविष्य में जब मैं कलयुग में जन्म लूँगी तो इस घूंघट को ही हटा दूँगी। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि माधवी, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूँगा। माधवी रोने लगती है और कहती है कि कृष्ण, मेरे इस कृत्य के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि अपने ही श्री कृष्ण को अपना मुख नहीं दिखाया। मेरा मुख इतना सुंदर नहीं था कि जो देखने लायक नहीं हो, और आपका सुंदर इतना सुंदर था कि जिसे देखे बगैर रहा नहीं जाए, लेकिन मैंने बहुत बड़ा आपका अपमान और तिरस्कार कर दिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि आने वाले कलयुग में तुम जन्म लेना और जन्म लेने के पश्चात सभी को भक्ति का मार्ग बताना। और यही मीराबाई जो माधवी के पूर्व जन्म की कथा थी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।